देखिए, समाज का बदलाव बड़ा ही धीमा प्रोसेस है। कोई जी, समाज जी। में एक मूलचूल परिवर्तन की आप एक्सपेक्टेशन रखें तो वो तो नहीं होगा। हाँ, हुँ। जो भी बदलाव आएगा वो कानून से आएगा। सुप्रीम कोर्ट जी, जी। जब भी महिलाओं के हित की बात होती है, और मैं इस बात को बड़े ही दुःख के साथ कहता हूँ कि जितनी भी जी, जी। पीआईएल्स हमने डाली, मेल मेल फोरम्स ने डाली, उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमेशा ये कह दिया गया ये कानून ये बनाना जो है ना पार्लियामेंट का हुँ। काम है, कानून में अमेंडमेंट जो है पार्लियामेंट का काम है। जबकि अगर हम देखें तो इतने कई कानून हैं जो महिलाओं के हित में है, जिसमें अमेंडमेंट इमीडिएटली आ जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि जब तक कानून नहीं बनता इस गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, विशाखा गाइडलाइंस। जब तक सेक्सुअल हरासमेंट का कानून नहीं आया था, सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दी और कहा कि अच्छा। इस पे काम करेंगे जब तक सेक्सुअल हरासमेंट का कानून नहीं आ जाएगा। जी। 497 एडल्ट्री का कानून जब उसको डिलीट करना था, तब कोई नहीं पूछा गया कि पार्लियामेंट में जाइए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कर देंगे। जब समलैंगिक संबंधों की बात थी, 377 में अमेंडमेंट की बात थी, तब कहीं का नहीं भेजा गया जी जाइए पार्लियामेंट में जाइए और पार्लियामेंट इसको अमेंड करेगा। जो भी जी। हमारी एक्सपेक्टेशन थी या जो थोड़ी बहुत हमें रिलीफ मिला भी है, चाहे वो अवनीश कुमार जजमेंट से मिला है, चाहे वो राजेश शर्मा जजमेंट से मिला है, वो सारे रिलीफ हमें कोर्ट से मिले हैं। पार्लियामेंट में इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन लॉबी है कि आप सोचें कि कोई कानून में बदलाव आ जाएगा, कोई अमेंडमेंट आ जाएगा। मालीमात कमेटी ने 1999 या 2000 में कहा था कि 498 के हुँ। कानून को बेलेबल और कंपाउंडेबल बना दिया जाए। आज तक कम से कम 10 बार इस पे बहस हो चुकी है। इसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, फॉर देम इट इज़ अ हॉट पोटैटो। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी रिसेंटली कल परसों ही एक एमपी साहब से मिला हुँ। था और मैंने कहा जी इस मुद्दे को आप क्या लोकसभा में उठाएँगे? कहते हैं मैंने कौन-सा अगला चुनाव हारना है जो मैं इस कानून को उस मुद्दे को लोकसभा में उठाऊँगा। मेरी आपके साथ सांत्वनाएँ पूरी हैं, पर मैं इसको उठा नहीं सकता। तो ऐसी बातें हमारे जो पार्लियामेंटेरियन करते हैं, तो कानून में बदलाव तो बड़ी दूर की बात है। हाँ, जो भी मुझे रिलीफ़ की कहीं उम्मीद है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कोर्ट से है। हमारा काम है हम पीआईएल डालते रहेंगे। बहुत से पुरुष के एनजीओज़ हैं जो कुछ ना कुछ एफर्ट्स करते रहते हैं। कोई छोटा करता है, कोई बड़ा करता है, कुछ ग्राउंड पे करते हैं, कुछ कोर्ट्स के अंदर करते हैं। हम वो प्रयास जारी रखेंगे। देखते हैं कब कोई रिलीफ आता है, कब नहीं आता है। इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता, पर पार्लियामेंट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है और अब तो सोसाइटी आईपीसी के बाद बीएनएस भी आ गया तो कुछ राहत मिली है इसमें जो आईपीसी के बीएनएस बाद जो तो इट इज़ ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर आप बीएनएस के ऊपर जितनी भी बार हमारे गृह मंत्री साहब बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमने महिला सुरक्षा को सबसे सर्वप्रथम रखा है। जी। मतलब कि जिन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, वो कह रहे हैं ये सबसे प्राइमरी हैं हमारे। जी। और अरनाथ जी। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट जो है 498 के बारे में अभी कल या परसों एक जजमेंट आई थी, उसमें कहा लगातार कंसिस्टेंटली हर एक हाई कोर्ट, हर एक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही खुद खुद कम से कम 20 बार कह चुका है इस बारे में कि इन कानूनों में बदलाव लाएं, इन कानूनों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। पर ग्राउंड पे हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं ऐसे जज जो जो घूस बैठे ले हुए कहते हैं कि 5 लाख रुपए दे दो तो हम आपकी प्राइस डाउन करा देते हैं। और हँसते हैं आत्महत्या वाली बात पर हँसते आत्महत्या हैं। वाली बात पे हँसते हैं। अरे! पीछे एक केस हुआ था, आपने शायद सुना हो, एक आदमी ने कहा कि मैं मेरे पास मेंटेनेंस देने के लिए पैसे नहीं है, क्या मैं किडनी बेच दूँ? हुँ। तो उसको जस्टिस हँस के कहते हैं, कोई ग्राहक मिल गया क्या?